दोस्तों, भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत? चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से प्रलय काल तक की अवधि को 4 युगों में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं: सतयुग, त्रेता युग और द्वापर। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे और संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको कलयुग और कल की अवतार के बारे में कुछ चौंकाने वाले सच बताने वाला हूँ, जिस पर आपको विश्वास करना मुश्किल होगा। दोस्तों, चैनल अभी नया है और आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हिंदू धर्म दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और हम सब एक हैं, ये संदेश पूरी दुनिया को गर्व से दे सकें। दोस्तों, रामायण में रामराज देख सभी का दिल करता है कि काश वर्तमान स्थिति भी रामराज जैसी हो जाए। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। दोस्तों, विश्व में मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुनिया को ऐसी सीख देता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सबसे पूज्य धर्म सनातन धर्म है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित पश्चाताप हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले थे। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसू से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह तो नहीं देखकर घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर बचा है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं पृथ्वी पर पापियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर अपना कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण जब मुझ पर पड़ते थे, इसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में ही बातें कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। धर्म के मार्ग पर ही चलकर इंसान सफलता पा सकता है। जो पाप करके सफलता प्राप्त करता है वो कुछ दिनों में चली जाती है। जहाँ पृथ्वी और धर्म वार्ता कर रहे थे, राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया। हर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी धर्मयुक्त इंसान को बनाया है। इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ गंवा देता है। जब राजा परीक्षित ने उसे पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता,
दया और सत्य, यह 4 चरण थे। दोस्तों, राजा परीक्षित यह धर्म रूपी बैल के पैरों की बात कर रहे हैं। त्रेता युग में 3 चरण रह गए हैं, द्वापर में 2 ही रह गए हैं और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही पैर रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी हैं। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना मांगने लगा। मानो तो गंगा है, न मानो तो बहता पानी। बहुत से लोग कलयुग को मजाक के रूप में मानते हैं। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी अपने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग तुम मेरे शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक कुकर्मों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। दोस्तों, सनातन धर्म में यह रीत सदियों से चली आ रही है कि यदि कोई आपके पैरों में गिरकर माफी मांगे तो आप सामने वाले को माफ कर दें। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्राप्त किया। कलयुग इन स्थानों से मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप से वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में आकर राजा परीक्षित के मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कलयुग में भाई भाई का दुश्मन, जमीन जायदाद के लिए खून खराबा, यह कलयुग का असली चेहरा है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते चीजों की तलाश में अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ, कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। इंसान अपनी सोच से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलयुग में इंसान की जो सोच है वे बस लालच और वासना से पूर्ण है। संभोग ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। कलयुग में इस समय लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं की सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस समाप्त हो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। ये सभी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी लगती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।